आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। गर्भवती महिला की मौत पर इमेज हॉस्पिटल में हंगामा। इलाज में लापरवाही का परिजनों ने लगाया आरोप, नवजात बच्चा सुरक्षित, पुलिस ने संभाला मोर्चा। भिवंडी के खाड़ी पार रसूलाबाद इलाके से एक बेहद दर्दनाक और हंगामा खेज मामला सामने आया है। थाना रोड स्थित इमेज हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों और अस्पताल प्रशासन के बीच जमकर हंगामा होने की खबर सामने आई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया। इसके बाद मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए इंदिरा गांधी अस्पताल भेज दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतिका 8 महीने की गर्भवती थी। परिजनों के अनुसार महिला को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उसे थाना रोड स्थित इमेज हॉस्पिटल लाया गया। परिजनों का आरोप है कि वहां महिला को इंजेक्शन देकर घर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि घर पहुंचने के बाद महिला ने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया। बच्चा सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की हालत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे दोबारा इमेज हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। यहीं से मामला और गंभीर हो गया। अस्पताल की ओर से ये कहा गया कि महिला को जब अस्पताल लाया गया उस समय तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मृतिका के परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि अगर महिला को समय रहते अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज शुरू किया जाता तो शायद आज वो अपने नवजात बच्चे के साथ जिंदा होती। महिला की मौत की खबर फैलते ही अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने परिजनों को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए इंदिरा गांधी अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में महिला की मौत आखिर किस वजह से हुई और क्या इलाज में वास्तव में किसी तरह की लापरवाही हुई थी, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल मृतिका का परिवार गहरे सदमे में है और इस हालत में वो ज्यादा कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। वहीं अस्पताल की ओर से भी अपनी सफाई दी गई है। डॉक्टर ने इस पूरे मामले पर क्या कहा और अस्पताल प्रशासन का क्या पक्ष है, आइए आपको सुनाते हैं। अब सवाल कई हैं, क्या महिला को समय पर उचित इलाज मिला? क्या उसे अस्पताल में भर्ती करने में देरी हुई या फिर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी? इन सभी सवालों का जवाब अब पुलिस जांच, मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही साफ हो सकेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। समय न्यूज से मैं दीप्ति। हाँ बोल। नहीं हाँ केस करेंगे। हाँ बोल। हाँ केस करो। मेरा बेटा इसे किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्यों नहीं आ रहे डॉक्टर? हर बार ऐसे करते ये लोग, ऐसा पूछो इनसे सवाल करो। ऐसे करते ये लोग डॉक्टर। नहीं फिर डॉक्टर हर बार ऐसी करते क्या? आते नहीं, क्या बात है? 2 घंटा हो गया हमको। 2 घंटे हो गए पेशेंट डॉक्टर यहाँ परेशान क्यों नहीं आ रहे डॉक्टर? 2 घंटे से पेशेंट नहीं है यहाँ पे। मैडम क्या हैंडल किया डॉक्टर ने, ये मुझे बताइए क्या हैंडल किया? मान लो चलो ठीक है, गलती किसी की भी हो, हम ये नहीं बोल रहे गलती आपकी है, प्लीज अंडरस्टैंड। सुनो, डॉक्टर को बोला गलती किसी की भी हो, रोक के रखे ले। इसलिए बेहतर, इससे बेहतर है डॉक्टर को बोलना आ जा। सुनिए ना भाई, हाँ बोलो डॉक्टर को आ जा। मैं क्या बोलूं, उस टाइम में वो डॉक्टर को यहाँ बोला जिसने दवा दिया। मैडम हम ये नहीं बोल रहे कि गलती आपकी है किसी की है, हम ये बोल रहे हैं कि आपके हॉस्पिटल में का केस ये था, शुरू से वो आपके पास यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर उसका बच्चे का इमरजेंसी ऐसा कुछ होता है तो क्या डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आके यहाँ जवाब दे? एमडी डॉक्टर आए थे ना। कहाँ है? कहाँ है डॉक्टर? किधर है डॉक्टर? कहाँ है डॉक्टर? है कहाँ? ना फोन रिसीव कर रहे हैं ना आ रहे हैं। ये ऐसी लापरवाही आपके हॉस्पिटल में? इसका पेपर में मीडिया वालों को बोला के छापो। नहीं मतलब हर बार ऐसे ही होता है क्या? अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो डॉक्टर लोग पीठ दिखा के भाग जाते हैं आपके हॉस्पिटल के? तो फिर कहाँ है? साकेरा मैडम किधर है? बताओ ना आप लोग में से कोई एक। साकेरा मैडम किधर है? नहीं मैडम आप बोलिए ना, कहाँ है शाकिरा मैडम? 1-2 लोग बात करो, 100 लोग बात करेंगे तो कोई भी। ठीक है मुझे जवाब दीजिए, आप कहाँ है मैडम? मैं बोलती हूँ आप चलो मिल लेते हैं। क्यों? यहाँ हॉस्पिटल में है ना, हॉस्पिटल में आएंगे, उनके घर पे जाके मिलेंगे।
रिश्ते लेके आएंगे ऊपर मिल लो जाके ऐसा नहीं ना सर, हॉस्पिटल में आए ना, यहाँ पे कैसा बोर्ड लगा के लिखे एडवांस पहले दो, पहला हाँ पैसे के लिए कैसा बोलते हैं एडवांस पहले दो। सुनो मेरी बात, 100 लोग बात करोगे तो कैसे डॉक्टर ठीक है, मुझे आप जवाब दो ना, डॉक्टर को इधर बुलाओ, हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं है अवेलेबल? एक जन बात कर रहे हैं, हम बात एक ही जन कर रहे एक ही जन हैं, 10 जन बात नहीं कर रहे, वही बात कर रहे हैं डॉक्टर को यहाँ मौजूद। अरे आप लोग पेशेंट हो तो फिर आप क्यों आ रहे हो, फेस कर रहे हो, आप साइड हटो ना। इधर हटो, तुम्हारी बेटी मरेंगी जब बोलोगे क्या ऐसा आके? क्या उल्टा जवाब मत दो। ये हमारे यहाँ पे आए 10:30 को आए, अराउंड 10:15 से 10:30 के बीच में, जब भी उनकी कंप्लेंट्स थी कि हमको है ना दम चढ़ रहा है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में टुवर्ड्स एंड ऑफ प्रेगनेंसी ऐसा होता है, तो इसीलिए उनको ट्रीटमेंट, हमारे डॉक्टर आरएमओ थे इधर पे, उन्होंने देखा और उनको ट्रीटमेंट दिया और इंजेक्शन टेरिफाइलिन बोलकर एक होता है वो उनको दिए, वो इंजेक्शन वगैरह लिए और फिर वो चले गए। यानी अराउंड 11:15 बजे तक के वो यहाँ से जा भी चुके थे, 11 के अंदर ही। फिर उसके बाद में वो लोग सडनली पेशेंट को लेके अराउंड 1-1:30 के बिटवीन में लेकर आए, और जब लेकर आए वो लोग, जब भी वो पेशेंट डिलीवर्ड हो गई थी और वो घर पे डिलीवरी हुई थी, और वहाँ से नाल वगैरह वो लोग सब कटा कर लेकर आए थे। और जब वो लोग पेशेंट लेकर आए तो बहुत सारा मॉब के साथ एक साथ, डोर बंद रहता है रात के समय, तो ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहे थे, ओपन किए, एक साथ मजमे के साथ आए पूरे पेशेंट को लेकर। और पेशेंट जब हमारे यहाँ आई तो वो पेशेंट डेड थी ऑलरेडी, इट वॉज ब्रॉड डेड पेशेंट। तो इसके लिए फिर हम लोग जब देखे पेशेंट को तो वो समझ में आ गया था कि वो डेड है। लेकिन मैं एज अ डॉक्टर, मैं एटलीस्ट ट्राई करके, अगर नहीं कुछ तो अगर कर सकते हैं तो थोड़ा CPR दिए, एड्रेनालिन उनको दिए, लेकिन वो पेशेंट तो ऑलरेडी डेड थी, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ हुआ नहीं। फिर उसको एकदम बदतमीजी वो लोग करने लगे, गाली गलौज करने लगे, इवन मेरे फादर पे अटैक किए और मेरे हस्बैंड पे अटैक किए और मुझ पे भी ऑलमोस्ट अटैक किए थे, और बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे और एकदम बदतमीजी से बात कर रहे थे। और वो लोग ऐसा नहीं 10-20 ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत कम से कम 100 लोग होंगे यहाँ पे, और एकदम गंदी गंदी बातें कर रहे थे और इतना ज़्यादा एकदम ऐसे दहशत में डाल दिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था यानी किस तरह से, मतलब क्या बोले उनको। और वो ऑलरेडी वो ये शायद जानते थे कि पेशेंट के अंदर जान नहीं है, इसीलिए शायद वो लोग लेकर आए थे, क्योंकि उनको सिर्फ कुछ तो ब्लेम करना था। मुझे लगता है ये बहुत गलत है, ये सही नहीं है ऐसा करना। इसकी डेट ऑफ कॉज क्या है, मतलब क्यों? ये डेथ ऑफ कॉज अभी कैसे बोलेंगे, जब वहां पे डिलीवरी हुई, अब वो दाई ने अंदर हाथ डाले, क्या किए, अपन नहीं बोल सकते। एक बार एक बच्चा डिलीवर होता है, फिर प्लासेंटा डिलीवर होता है। अब वो प्लासेंटा जब डिलीवर हुआ, उन्होंने कैसे निकाले, क्या निकाले, वो सब हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, तो कैसे बोलेंगे कि क्या हुआ। कभी खींच के निकाले तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, उस वजह से डेथ हुई पेशेंट की, या कुछ और रीजन हो सकता है, नहीं बोल सकते। आपने यहाँ एडमिट क्यों नहीं किया? एडमिट वो ऑलरेडी ब्रॉड डेड था, इसीलिए एडमिट नहीं किए ना। तो अभी जो लोगों ने आप पे इल्जाम लगाया है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये गलत है, ये बेबुनियाद है। वो लोग खुद शायद जानते थे कि ये इनके अंदर जान नहीं है, लेकिन वो लोग सीन क्रिएट करने के लिए लेकर आए थे। अभी पोस्टमार्टम के लिए ले जाए? हाँ बिल्कुल, पोस्टमार्टम करिए और उसके अंदर पता चलेगा, हम लोग कुछ गलत नहीं किए हैं। बताया जा रहा है कि इस ऐसे केस जो है इस हॉस्पिटल से बहुत सारे हो चुके हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। लोग अभी बदनाम करने कुछ भी बोल सकते हैं, तो हर बात को तो यकीन नहीं कर सकते हैं ना। इनके यहाँ के भी इनफैक्ट बहुत सारे डिलीवरीज हमारे यहाँ पे हुई है, ये इनके घर के पहले पेशेंट नहीं थे। भरोसा है तभी ना ये लोग जनरेशन से आए हमारे पास, वरना क्यों आते। इस महिला का ये पहला बच्चा था? नहीं, इसका ये 3rd चाइल्ड था।